वेलकम टू द 40th एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। जैसे कि पहले से तय था कि 6 जनवरी को किसान अपनी ट्रैक्टर रैली के एमपी एक्सप्रेस हाईवे पर निकालेंगे। ये तय हो चुका है क्योंकि यही कहीं ना कहीं पहले से भी किसानों की तरफ से कॉल दिया गया था। इस रैली के दौरान दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन होगा, जिससे ये बताया जाएगा कि इतने ट्रैक्टर अगर आप नहीं मानते हैं तो 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली के अंदर भी एंटर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर ऑलरेडी किसान बैठे हुए हैं, जिनके साथ कल कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस की फायरिंग की गई थी और उनको रोकने की कोशिश की गई थी, उनको दिल्ली के अंदर एंटर करवाया जाएगा। जैसे कल ऑलरेडी बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा होगा कि शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जब फायरिंग चल रही थी, एक आंसू गैस का गोला एक ट्रॉली में आके गिरा, जिससे कि उस ट्रॉली में आग लग गई। अब आप सोच सकते हैं कि उस एक ट्रॉली में आग लगी, उसको बुझाने की कोशिश की गई, और अगर वो आग नहीं बुझती तो वो ट्रॉली इस पोजीशन पे खड़ी थी कि आसपास खड़े 400-500 व्हीकल्स को भी नुकसान हो सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस या प्रशासन किस हद तक आ चुका है कि शांति से अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। इन बिटवीन एक और इम्पॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ऑलरेडी बीजेपी के दो लीडर्स हैं, हरजीत सिंह ग्रेवाल और फॉर्मर एमपी हैं सुरजीत कुमार जैनी, जो कि पंजाब के हैं, उनसे मुलाकात की है। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो पंजाब को बिलोंग करते हैं, उनसे बात की जा रही है कि बीजेपी ऐसा क्या करे कि उनकी कहीं ना कहीं जो कानून है वो भी रह जाए और ये जो किसानों का आंदोलन है इसको भी रद्द करवा दिया जाए या समझा बुझा के ख़त्म करवा दिया जाए। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं पर भी कोई भी इसमें सुझाव हो सकता है, क्योंकि किसान एक बहुत सीधी सी बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी चीज़ इन बिटवीन निकल के आ रही है, हैशटैग एक ट्रेंड हुआ था बायकॉट चाइना। ये इसलिए ट्रेंड हुआ है क्योंकि चाइना की एक कंपनी है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी, उसको जो मेरठ का रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम है उसका 5.6 किलोमीटर का अंडरग्राउंड स्ट्रेच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दिया गया है। ये ऑलरेडी बात पहले जून में एक बार उठी थी, क्योंकि तब बॉर्डर पे चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में तनातनी थी, तब भी ये बात उठी थी। उस वक्त इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और कहा गया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है रद्द कर दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्लियर हो गया है कि दिल्ली के न्यू अशोकनगर से गाज़ियाबाद के साहिबाबाद तक का जो 5.6 किलोमीटर का अंडरग्राउंड स्ट्रेच है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को दे दिया गया है। अब इस पे ये कहना कि भाई साहब क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है, क्योंकि ठेका लेना इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है और सबको पता है कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिया जाता है। अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है, ऑलरेडी हमने पुरानी न्यूज़ में कवर किया था कि बीजेपी के जो फॉर्मर एमपी हैं तीक्ष्ण सूद, उनके घर के सामने किसी ने गोबर की ट्रॉली अनलोड की थी, जिसको लेकर कि कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी और मामला क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया गया था। इसके ऊपर ऑलरेडी आज किसानों की तरफ से और या फिर 2-3 दिन से पिछले विरोध हो रहा था। आज कहीं ना कहीं उस चीज़ पे हल निकला है और किसानों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बैठ के मीटिंग की गई है कि इस चीज़ पे जो भी पर्चे दर्ज हुए थे, जो एफआईआर या जो भी क्रिमिनल केसेस बने थे, सारे रद्द किए जाएंगे। ऑलरेडी इसका लिंक जो वीडियो में हम इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहाँ पे जाके और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जहाँ पे डीएसपी खुद कह रहे हैं कि अभी तक जो भी कार्रवाई की गई है वो सारी चीज़ें रद्द कर दी जाएंगी। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो सोशल मीडिया पे एक छोटी सी न्यूज़ चल रही है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो इंडिया में 0 रुपीज़ में मिलने वाली है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है और इस तरीके से ही चलने वाला है। तो भाई साहब, ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आती है, कौन इनको इन्फॉर्मेशन देता है, ये बात समझ में नहीं आती है। बट ये है कि चलिए, इन्फॉर्मेशन है तो हम शेयर कर लेते हैं। हमने कहीं ना कहीं इसको ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि 3 या 4 कंट्रीज़ का नाम लिया जा रहा है इसमें बार बार, यूएसए, यूके, इटली और ब्राज़ील। इन कंट्रीज़ में कहा जा रहा है कि कहीं 5,000 रुपये में मिलेगी, कहीं 6,000 रुपये में मिलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अमेरिका में कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये में मिलेगी, इंग्लैंड में 3,000 रुपये मिलेगी और भारत में 0 रुपये की मिलेगी। ये दावा कहाँ तक सच है पता नहीं, क्योंकि एज़ फार एज़ मुझे पता है वो ये है कि अमेरिका, यूके, इटली और ब्राज़ील पहले ही कह चुके हैं कि जनता के लिए सारी की सारी वैक्सीन्स फ्री होंगी, जबकि इंडिया में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किन लोगों के लिए फ्री होगी या किन लोगों के लिए फ्री नहीं होगी। क्योंकि इंडिया में अभी तक ये अनाउंस किया गया है कि जैसे ही वैक्सीन आती है सबसे पहले 2 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं सबसे पहले उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद 27 करोड़ लोग जो हैं जो
पहल के आधार पर होंगे, जिनमें बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, कुछ और ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो सकते हैं जिनको वैक्सीन ज़रूरी है, जैसे कि पुलिस हो गई या आर्मी हो गई या कुछ और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद में डिसाइड होगा कि क्या ये वैक्सीन सबको फ्री में मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑलरेडी आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का ऑलरेडी ट्विटर हैंडल पे इस चीज़ से उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि किनको फ्री मिलेगी और किनको फ्री नहीं मिलेगी। इस ट्विटर हैंडल से जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें कहीं भी ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि इंडिया में अभी तक वैक्सीन 0 रुपीज़ में मिलेगी, जबकि बाकी देशों में वैक्सीन 100% फ्री होने की बात कही जा चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please comment, like and share the information.